आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आपसे गलती होती है? क्या आपसे मिस्टेक होता है? क्या आप गलती करते हैं? तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा परमेश्वर के वचन से ये कहते हुए कि आपके गलती से आपको सीखना है। आमीन। तुम गिरने पर भी पड़े मत रहो, उठ जाओ। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। अगर कोई गिरता है तो पड़ा ना रहे, वो उठ खड़ा हो जाए और आगे की ओर बढ़ने लगे। आप परफेक्ट नहीं है, मैं परफेक्ट नहीं हूं, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं, हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम जिस परमेश्वर के पीछे चलते हैं, वो परफेक्ट है। और उसका परफेक्शन, उसकी सिद्धता हमें उठ खड़े होने के लिए हौसला और हिम्मत देता है। परमेश्वर के अजीजों, आज इस वचन को आप किस हालात में सुन रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आपका परमेश्वर पता आपको क्या कह रहा है। उठ। तू इसलिए नहीं गिरा कि तू पड़ा रहे, तू इसलिए गिरा ताकि तू सीखे और आगे संभल जाए। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप पॉजिटिव है या आप नेगेटिव है? अगर आप पॉजिटिव है तो हर गिरावट से आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, लेकिन अगर आप नेगेटिव है, आप उस पर पड़े रहेंगे, आप उस परिस्थिति में पड़े रहेंगे और आप ये बोलेंगे कि कोई परमेश्वर नहीं है। आप ये बोलेंगे मुझे कोई सहायता नहीं मिलती है, प्रभु मेरी सहायता नहीं करता है। परमेश्वर के अजीजों, वो स्वर्ग से हाथ बढ़ाकर आपको उठाएगा नहीं, वो आपके परिस्थिति को बदलेगा, वो आपके हालात को बदलेगा, वो ऐसे लोगों को आप तक भेजेगा, वो ऐसे वचनों से आपसे बात करेगा और वो ये कहेगा उठ, राइज अप, उठ। तू इसलिए नहीं गिरा है कि तू पड़ा रहे, तेरे गिरने से भी तुझे सीख मिलती है। और तू सीख, तू क्यों गिरा है या तू क्यों गिरा था। और जब तू सीखता है आगे, तो परिपक्व बनता जाता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण और बहुत सहज उदाहरण देना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप सभी ने ना अपने बचपन को देखा होगा या दूसरों के बचपन को आपने देखा होगा या छोटे बच्चों को आप देखते होंगे। परमेश्वर के अजीजों, ये जो बच्चा है ना, ये गिर गिर के ही ये चलना सीखता है। अगर ये ना गिरे, अगर इसे गिरने ना दिया जाए, ये बच्चा कभी नहीं चल पाएगा। अगर हमेशा माँ बाप इस बच्चे का सहारा बने, ये बच्चा कभी नहीं चल पाएगा। ये बच्चा बड़े होने के बाद भी ऐसे सहायता को वो ढूंढेगा, ऐसे हाथों को वो तलाशेगा जो हाथ उससे पकड़े रहे और गिरने से बचाए। वो खुद कभी संभलना सीखेगा ही नहीं। तो मैं आज आप सभी से पूछता हूं, जितनी बार आप गिरे, क्या आपने सीखा उसमें से कुछ, या आप बस आगे बढ़ते जा रहे हैं? आप गिर रहे हैं, आप उसमें पड़े हुए हैं, फिर आगे जा रहे हैं, आप उसमें गिर रहे हैं, आप पड़े हुए हैं, फिर आगे जा रहे हैं, आप गिर रहे हैं, उसमें पड़े हुए हैं। परमेश्वर के अजीजों, पाप को ज्यादा समय तक हमारे जीवन में राज करने नहीं देना है। आप गिरेंगे, 110% है, आप गिरेंगे, लेकिन उसी जगह में प्रभु का वचन कहता है आप उठ खड़े होंगे और आप आगे बढ़ेंगे। मैं नीति वचन 24 अध्याय उसके 16वीं आयत से आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं। बहुत ही सुंदर वचन है, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। अब आप निर्णय लीजिए, आप खुद को धर्मी बोलेंगे, धर्मी ठहराएंगे, या आप खुद को दुष्ट बोलेंगे या दुष्ट ठहराएंगे। आप खुद निर्णय लीजिए। परमेश्वर के अजीजों, मैं नहीं बोल रहा हूं,
यहाँ पे उन धर्मी लोगों की बात नहीं की गई है जो अपने कामों से धर्मी बनते हैं। ज्यादा प्रार्थना करने से धर्मी बन गए जी, फास्टिंग रखने से धर्मी बन गए जी, चिन्ह और चमत्कार दिखाने से धर्मी बन गए जी, भविष्यवाणी करने से वो ये सोचते हैं मैं तो अधिक धर्मी हूँ, उन तमाम लोगों से बढ़कर मैं धर्मी हूँ, मैं तो सीधा परमेश्वर के साथ बातचीत करता हूँ, मैं तो सबसे अच्छा हूँ। यहाँ पे उन धर्मियों के बारे में बात नहीं की गई। यहाँ पे पता है कौन से धर्मी के बारे में बात की जा रही है? जो यीशु के जरिए धर्मी ठहराए गए हैं। हालेलुया। मेरे और आपके काम से हम धर्मी नहीं बनते। हम धर्मी बनते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के जरिए, जो हमारे लिए पाप बन गया ताकि हम धर्मी ठहराए जाए। हम उसके धार्मिकता में धर्मी गिने गए हैं, प्रभु के वचन में लिखा है। इसलिए परमेश्वर के अजीजों, हम अपने कामों पर निर्भर ना रहे, हम प्रभु पर निर्भर हो जाए, उसके धार्मिकता को हम ग्रहण कर ले ताकि हम धर्मी बन सके। अब हम यीशु में धर्मी है। इंसान खुद कुछ करके धर्मी नहीं बन सकता है। इंसान धर्मी है तो प्रभु यीशु मसीह के वजह से, उसके लहू के वजह से। आमीन। तो आज मैं उन धर्मियों के बारे में बात कर रहा हूं जो यीशु मसीह में धर्मी ठहराए गए हैं। वो धर्मी गिरेंगे क्योंकि हम कमजोर है ना। हम कमजोर है क्योंकि हम शरीर में हैं। हम परमेश्वर नहीं बन सकते, हम यीशु मसीह नहीं बन सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा प्रेशर दे रहा है कि नहीं तुम तो बस परमेश्वर जैसा हो गए हो, तुम तो परमेश्वर जैसा बन गए हो, तुमसे ये भूल हो ही नहीं सकती, वो गलत शिक्षा दे रहा है। गलत शिक्षा दे रहा है वो। अगर वो आपको प्रेशर दे रहा है, इसका मतलब आपको गलत शिक्षा दिया जा रहा है। हम इंसान है और हमसे मिस्टेक होना ही है। हमसे मिस्टेक होगा। आप चाहे कितना ही अच्छे से कर लीजिए, मिस्टेक होगा ही होगा। कई बार हम जानबूझकर करते हैं और कई बार अनजाने से हमसे मिस्टेक हो जाता है, और कई बार दूसरों की वजह से भी हम गलत ठहराए जाते हैं, क्योंकि हम इंसान है और हमसे मिस्टेक होगा। तो क्या मिस्टेक होने से आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे? मुझे बताइए, मिस्टेक होने से क्या आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे? परमेश्वर किसके लिए आया? यीशु मसीह किसके लिए आया? जरा बोलिए, किसके लिए आया यीशु मसीह? धर्मियों के लिए या पापियों के लिए? यीशु मसीह किसके लिए आया जी? पापी के लिए। यीशु ने क्या कहा? मैं पापी के लिए आया हूं, धर्मियों के लिए नहीं। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं पापी हूं, यीशु मसीह आपके लिए आए। यीशु मसीह आपके लिए आए। परमेश्वर के अजीजों, वो पापियों का उद्धार करने आए हैं, पापियों को खोजते हुए आए हैं। हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर अद्भुत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे नहीं पता आप किस क्षेत्र में गिरते हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता आप किस क्षेत्र में मिस्टेक करते हैं। इस वचन को जब आप सुन रहे हैं, अपने मिस्टेक्स को याद कीजिए। कहाँ पे आपने क्यों मिस्टेक किया? क्योंकि आज के वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अपनी गिरावट से सीखिए कि उठते कैसे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गिरने से ही आप सीखेंगे उठते कैसे हैं। उसके बाद अगली बार चला कैसे जाए कि मैं ना गिरूं। प्रेज द लॉर्ड। आपको परमेश्वर परिपक्व बनाना चाहते हैं, और कई बार परमेश्वर आपको छोड़ देते हैं ताकि आप गिरने के बाद अपने आप उठ खड़े हो जाए। अगर ये उठने की क्षमता हमारे अंदर ना हो, हम पड़े ही रहेंगे। एक तंदुरुस्त बच्चा जब वो गिर जाता है, माँ बाप को ये पता है कि वो कैसे गिरा है, कहाँ चोट लगा है, कितना लगा है। माँ बाप उस बच्चे तब तक नहीं जाते जब तक उसे कोई गहरा या ज्यादा चोट लग जाए। अगर थोड़ा बहुत चोट लगता है, माँ बाप बोलते हैं उठ जाओ बेटा, कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा सा चोट ही तो लगा है। रोते हुए बच्चे के अंदर अचानक एक कॉन्फिडेंस आ जाता है
उसके अंदर एक शक्ति आ जाती है और वो रोते रोते उठ खड़ा होता है या उठ खड़ी होती है और अपने माँ बाप के पास पहुंच जाते हैं बच्चे। और बच्चे माँ बाप को जाकर बोलते मैं गिर गई या मैं गिर गया। माँ बाप बोलते कोई बात नहीं बेटा, ऐसे गिर गिर के ही तो हम चलना सीखते हैं, दौड़ना सीखते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? ये बात हम हर दिन अपने आसपास देखते हैं, लेकिन हम समझना नहीं चाहते। आपको सीखना पड़ेगा परमेश्वर के अजीजों। वो जो बच्चा गिरा है ना, उसे पता है उठते कैसे हैं। अगर वो गिरता ही नहीं तो उठना कैसे पता चलता उसे? वो गिरा इसलिए वो उठ पाया, और अगली बार वो ध्यान रखेगा कि मैं पिछले बार जैसे गिरा था या गिरी थी वैसा काम मैं अब नहीं करूंगा या नहीं करूंगी कि मैं दोबारा गिरूं। आप समझ रहे? कोई भी गिरना नहीं चाहता है, कोई भी गिरना नहीं चाहता है। मैं सही बोल रहा हूं मेरे भाइयों और मेरी बहनों? क्या मैं सही बोल रहा हूं? कोई भी गिरना नहीं चाहता है, लेकिन हमारे पाप के स्वभाव से जो सालों से हमारे जीवन में राज करती हुई आई है, उन स्वभावों की वजह से कई बार हम इतना युद्ध करते हैं उन स्वभावों से, उन हालातों से, और कई बार उस युद्ध को हम नहीं जीत पाते हैं परमेश्वर के अजीजों, और हम गिर जाते हैं। प्रभु को पता है ये बात। क्या परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया आपके गिरने से? क्या आत्मा का कीमत इतना सहज है? क्या आपके गिरने से प्रभु आपको त्याग देगा क्या? वो क्या कह रहा है? 7 बार गिरने पर भी मेरे लोग उठ खड़े होंगे, क्योंकि उस गिरावट से उन्हें सीख मिलती है ताकि आगे उस काम को ना दोहराए जिस काम की वजह से वो गिरे हैं। आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, जब आप गिरते हैं तो सीखिए परमेश्वर के अजीजों। सीख है उसमें। आप क्यों गिरे? सीख है। उठते कैसे हैं? सीख है। आगे किस तरीके से चलना है ताकि आप ना गिरे? सीख है। अगर आप गिरेंगे ही नहीं तो ये जो सारी सीख है ये कभी भी आपको नहीं मिलेगी। बहुत से लोग वो हमेशा ऐसी बात करते हैं कि इंसान कभी पाप करेगा ही नहीं। इंसान पाप में था इसीलिए तो यीशु मसीह उसके लिए आया है। और मिस्टेक्स होने से कई बार हमें नरक का भय दिखाया जाता है, लेकिन यीशु ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। यीशु ने कहा कि ऐसा कुछ, अगर तेरा भाई तेरे विरुद्ध कोई अपराध करे तो उसे क्षमा कर। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, तू उसे क्षमा करता रहे। आप क्या समझ रहे हैं इस बात में? अगर एक व्यक्ति गलती करता है तो उसे क्षमा तो देना पड़ेगा, जैसे कि परमेश्वर हमारे मिस्टेक्स को क्षमा करता है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, उसे क्षमा कर, उसे क्षमा कर, ताकि वो अपनी गलती को सुधार सके। आप समझ रहे इस बात को? हाँ, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो क्षमा किए गए हैं लेकिन उसके बाद भी वो सुधरना नहीं चाहते। उनके लिए परमेश्वर बात नहीं कर रहा है। बात किन के लिए कर रहा है? जो अपने मिस्टेक से सीखते हैं, अपने गलती से सीखते हैं। हमें भी हमारे गलतियों से सीखने की जरूरत है। आप गिर गए थे, आप उठ गए, उठकर तो आप चलने लग गए, लेकिन उस गिरावट से आपने क्या सीखा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर क्या चाहता है आपसे? आप सीखते हैं परमेश्वर के अजीजों जब आप गिरते हैं। आमीन। आपके गिर कर उठने के बाद, ध्यान से सुनिएगा, गिर कर उठने के बाद एक बार जरूर सोचिएगा, मैंने क्या सीखा, मुझे क्या सीख मिला। और जब आप सीख जाएंगे गिरने के बाद उठते कैसे हैं, उठने के बाद चलते कैसे हैं, चलते समय ध्यान कहाँ पर देना चाहिए, ताकि मैं परमेश्वर में बना रहूं। परमेश्वर के अजीजों, आप प्रभु के साथ चल पाएंगे, आप उस विश्वास के जीवन को पूरा कर पाएंगे। क्या आप में से कोई ऐसा है कि आप ऐसा बोलेंगे कि मैं कभी मिस्टेक नहीं करूंगा, या मैं मिस्टेक कर ही नहीं सकता, मेरे से मिस्टेक कभी होता ही नहीं? कोई है ऐसा बोलने वाला? कमेंट में लिख दीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कोई भी मिस्टेक नहीं होता,
या भविष्य में मुझसे कोई गलती नहीं होगी, या मैं तो कभी गलती करूंगा ही नहीं, मैं तो सीधा स्वर्ग से उतरा हूं, ऐसा कोई है तो कमेंट में लिख दीजिएगा। हम आपके बारे में जरूर हम गवाही देंगे। मैं अपने चैनल में आपके लिए मैं गवाही दूंगा कि आप कभी मिस्टेक ही नहीं करते हैं या आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे। कोई भी ऐसा नहीं है परमेश्वर के अजीजों, मैं खुद के लिए भी बोलता हूं, मैं भी मिस्टेक करता हूं, मुझसे भी गलती होती है, क्योंकि मैं इंसान हूं, मैं शरीर में हूं, मांस और हड्डी में हूं, मैं मांस और लहू में हूं। मैं परमेश्वर के अजीजों, मैं इंसान हूं, मैं कमजोर हूं और मुझसे भी कई बार गलती होती है, मिस्टेक्स होते हैं। इसका मतलब क्या? हम उस मिस्टेक्स में पड़े रहे, गलती में पड़े रहे, तुरंत उठना है। आमीन। तुरंत उठना है और सीख लेना है। आज मैं आपको यही बताना चाह रहा था, आपकी गिरावट में सीख है। जिसने सीख लिया वो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन जो उसमें पड़ा रहा नकारात्मक बनकर, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। परमेश्वर के अजीजों, हम इंसान हैं, हम शरीर में हैं और हम संसार में हैं, इसीलिए हमसे मिस्टेक्स होते हैं। लेकिन मिस्टेक्स होने का मतलब ये नहीं कि हम उसमें पड़े रहे। मिस्टेक्स होने का मतलब ये है कि हम सीखें और अनुभवी बने। अनुभवी बनना जरूरी है। आमीन। अनुभवी आप कब बनते हैं? जब आप गिरते हैं और तुरंत आप उठते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर आप गिरते हैं, आप उठते हैं, आगे बढ़ते, आप पड़े नहीं रहते हैं और धीरे धीरे एक दिन आपका गिरना बंद हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। आप विक्टोरियस जीवन जीने लगते हैं, आप जयवंत जीवन जीने लगते हैं। जयवंत जीवन का मतलब क्या है? कि आप बहुत सोच समझ कर चलते हैं मसीह में, ताकि आप ना गिरे। प्रेज द लॉर्ड। परफेक्ट आप उस समय भी नहीं है, लेकिन आपने सीख लिया है चलते कैसे हैं, गिर भी जाए तो उठते कैसे हैं, आपने सीख लिया है। इसीलिए आप यीशु मसीह के साथ जयवंत जीवन जीते हुए अनंत जीवन के लिए खुद को आप तैयार करते हैं। आइए अपने आंखों को बंद करें। धन्यवाद परमेश्वर आपके अद्भुत वचन के गहराइयों के लिए। प्रभु, जितने भी इस वचन को सुन रहे हैं आज, उनमें से बहुत से लोग मिस्टेक्स करते होंगे प्रभु, गिरते होंगे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में हमेशा आपके प्रेम को वैसा ही पाया है, क्योंकि हमारे मिस्टेक्स होने से आप हमें त्यागते और छोड़ते नहीं हैं, लेकिन आप अपने वचन से ये जरूर सिखाते हैं कि अपनी गलती से सीखो कि मिस्टेक्स कैसे होते हैं और उस मिस्टेक्स को करना बंद करो। और ये बात हम अपने गलती से ही सीखते हैं प्रभु। हर एक बार गलती से हमें सीख मिलती है और उस सीख को लेने के लिए प्रभु आपके वचन के अनुसार चलने के लिए आपके बच्चों की आप अगुवाई कीजिए, सहायता और मदद कीजिए। तमाम वचन सुनने वालों को प्रभु मैं यीशु आपके नाम से आशीष देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन।